ये विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान किया गया है। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात जिसे हम शॉर्ट में कैग कहते हैं, उसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। यह भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख होता है। यानी कैग अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख होता है और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो तक बने रहते हैं। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहता है और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और इन्हें पद से उसी आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने यानी जो भी इनमें से पहले हैं तक कार्यरत रहते हैं और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंप सकते हैं और इन्हें इनके कार्यकाल से समय से पूर्व उसी प्रकार से पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जैसा कि आप जानते हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर इन्हें संसद के द्वारा हटाया जाता है। इनके वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण है वह भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही किया जाता है। लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि इनकी नियुक्ति के बाद इनके अवकाश, पेंशन, सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन, अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य में कोई पद धारण नहीं कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत संसद को केंद्र के राज्यों की और किसी अन्य प्राधिकरण निकाय के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया गया है। यानी अनुच्छेद 149 के अंतर्गत संसद द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के निर्धारण की शक्ति यानी निर्धारण किया जाता है। अनुच्छेद 150 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति महोदय को उस प्रपत्र के निर्धारण के बारे में सलाह दे सकते हैं जिसमें केंद्र और राज्यों के लेखों को दर्ज किया जाएगा। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के जो अकाउंट्स हैं उनको जिस प्रपत्र में दर्ज किया जाता है उस प्रपत्र के निर्धारण के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 151 के तहत केंद्र की लेखा परीक्षा संबंधी जो रिपोर्ट है उसे राष्ट्रपति के समक्ष तथा राज्य की लेखा परीक्षण रिपोर्ट को राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। यानी केंद्र की जो लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट है वो कैग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है और राज्य की लेखा परीक्षण जो रिपोर्ट है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें राष्ट्रपति संसद में और राज्यपाल विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार संविधान में के पद और कर्तव्य इत्यादि के संबंध में व्यापक रूप से प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इस पद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैग अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले है तक होता है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंप सकते हैं। इनको पद से उसी प्रकार से आधार पर हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। इनकी वेतन, सेवा शर्तों इत्यादि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 149 है, उसमें कैग के जो कर्तव्य शक्तियों का निर्धारण राष्ट्र संसद द्वारा किया जाता है। 150 के अंतर्गत हमने देखा राष्ट्रपति
महोदय केंद्र और राज्य के अकाउंट्स को दर्ज करने के प्रपत्र के निर्धारण के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को सलाह देते हैं और 151 में ये अपनी रिपोर्ट है वो केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को और राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू।